तो दोस्तों आप तो जानते हैं कि पटना में बहुत सारे लड़के पढ़ाई करने आते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद उनको ढंग से अच्छा जगह नौकरी नहीं मिलता है। उसके बाद वो क्या करें। ऐसा ही मेरा एक मित्र था रवि, जो कि नौकरी की तलाश में दर दर भटका, लेकिन उसको नौकरी ढंग का नहीं मिल पा रहा था। उसने पढ़ाई बहुत अच्छी करी थी, सरकारी नौकरी तो भाई दूर की बात, उसको प्राइवेट भी ढंग का नौकरी नहीं मिल रहा था। कुछ जगह उसने नौकरी करी भी तो वहाँ पे उससे 10 से 12 हज़ार रुपया उसको दिया जाता था और सुबह 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक खटाया जाता था। ऐसे में उसने सोचा कि क्यों ना कुछ अपना काम शुरू किया जाए। जब वो मार्केट में घूमता था तो अक्सर देखता था कि भाई स्ट्रीट फूड वाले बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। जो भी स्ट्रीट फूड का दुकान ठेला लगाते हैं उनका कमाई बहुत अच्छा हो जाता है और समय भी बहुत कम देना पड़ता है। वो 3 से 4 बजे काउंटर लगाते हैं और 9 से 10 बजे तक छुट्टी कर लेते हैं। इतने देर में ही वो अच्छा पैसा कमा के निकल लेते हैं। तो मेरा दोस्त रवि सुबह से 8 का शाम के 7 बजे तक का प्राइवेट नौकरी करके थक चुका था। मैंने उससे कहा कि कोई स्ट्रीट फूड वाला देखो जो तुमको काम समझ में आए, उस काम को शुरू करो। कुछ पैसे अगर चाहिए तो तुम मुझसे ले लेना। उसने कहा कि काम शुरू करने लायक तो भाई मेरे पास पैसे हैं, उतना मैं कर लूँगा। अब वो सोच रहा था कि बेचे क्या। तो मार्केट में वो देखा कि मोमोज बिक ही रहा है, चाउमीन बिक रहा है, बर्गर बिक रहा है, चाट के बहुत सारे ठेले लगे हुए हैं, गुपचुप लगा हुआ है। बिक नहीं रहा है तो क्या। उसने देखा कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग भुट्टा उबाल करके बेच रहे हैं। कुछ लोग भुट्टा को छिल करके पूरा दाना को उबाल करके उसमें मसाला डाल के बेच रहे हैं। कुछ लोग साबुत भुट्टे को उबाल रहे हैं और उसमें नमक मसाला चटनी लगा करके बेच रहे हैं और वो काफ़ी अच्छा चल रहा है ये ज़्यादातर। ऐसे में रवि ने भुट्टा उबाल करके बेचने के बिजनेस के बारे में सोचा। उसने सोचा कि एक ठेला बनवा लिया जाएगा और उस ठेले पे पूरा सजा धजा दिया जाएगा और उसी पर भुट्टे को उबाल करके मसाला वसाला डाल के चटनी डाल के बेचा जाएगा। ये सारी चीज़ें उनकी तैयार थी। उसने एक ठेला खरीदा, बढ़िया से पूरा चटक मटक झालर वाला ठेला बनाया। उसने अपने ठेले का नाम मस्त मसाला कॉर्न रवि स्पेशल रखा। रवि में भुट्टे में लगाने के लिए अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर करके एक यूनिक मसाला तैयार किया जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसने मुझे भी टेस्ट कराया जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक लगा। मुझे लगा कि भाई ये टेस्ट जो बाकी लोग खाएंगे ना तो दीवाने हो जाएंगे। अब बस रवि को पहला कदम उठाना था। उसे अपने ठेले को सड़क पे किसी अच्छी जगह जा करके लगाना था। उसने एक चलते फिरते मॉल के सामने, जो मॉल बहुत ज़्यादा चलता था, उसके सामने अपने ठेले को लगाया और काम शुरू कर दिया। पहले दिन ही उसका भुट्टा 50 से 60 पीस बिक गया। 50 से 60 पीस यानी कि 30 रुपये के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितने का सेल हुआ। 1800 रुपये का लगभग सेल हुआ, जिसमें कि उसको लगभग 50% का मार्जिन था। उसने सोचा कि भाई पहले दिन ही मुझे 50% का मार्जिन यानी 800-900 रुपये का कमाई हो गया तो भाई आगे कितना अच्छा होगा। अगले दिन उसने फिर ठेला लगाया, फिर धीरे धीरे सेल बढ़ा। एक महीने में उसे 40 से 50 हज़ार रुपये की कमाई हो गई। दोस्तों 40 से 50 हज़ार रुपये की कमाई, वो भी अपने रोजगार में, ये बहुत बड़ा रकम होता है। ना बॉस की किचकिच, ना सुबह से 8 से लेकर शाम के 7 बजे तक का काम, और इतना आसान काम है जिसका कोई हिसाब नहीं। काम कोई भी आसान और मुश्किल नहीं होता है, उसे आसान बनाना पड़ता है। तो रवि ने भी इसके लिए बहुत सारे उपाय लगाए, बहुत सारा दिमाग लगाया इस भुट्टे के ठेले को मेंटेन करने में, और सही तरीके से गर्मा गर्म भुट्टा कस्टमर को देने के लिए उसने बहुत सारे दिमाग लगाए। चटपटी मसाला का इजाद किया, नींबू, गोलकी, जीरा, कई तरह के मसाले उसने लगा के टेस्ट किए और कस्टमर को बहुत पसंद आने लगा। अब धीरे धीरे उसका भुट्टा का ठेला बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया। उसने अपने परिवार के 1-2 लोगों को भी ठेले लगवा दिए। अब उसका भुट्टा का, उबले हुए भुट्टा का दुकान काफ़ी चलने लगा। अब उसको बाहर से फ़ोन आता है कि भाई मुझे फ्रेंचाइजी दोगे। उसने कहा कि भाई मैंने अभी तो कंपनी भी नहीं बनाई है, अब आप कह रहे हो तो भाई मुझे तो कंपनी बनानी पड़ेगी। दोस्तों कोई भी काम छोटा नहीं होता है, उसे आप ढंग से करते हैं, उसका अनुभव और जानकारी लेकर के काम को करते हैं तो वो आपको प्रॉफिटेबल ज़रूर होगा। कोई भी छोटा काम अगर आप उसको बेहतर तरीके से कर पाएँ तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला हो जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है स्वरोजगार में, कि इसमें आपको किसी दूसरे की गुलामी नहीं करनी होती है। आप अपने मर्जी के मालिक होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मर्जी के मालिक हैं तो महीने में आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन अब दुकान लगाएंगे। भाई परिश्रम बहुत होता है, मेहनत बहुत होता है, करना पड़ता है। ऐसे ही दोस्तों चाय की भी दुकान है कि अगर आप चाय का दुकान ढंग से लगाते हैं, उसमें भी अच्छा सर्विस देते हैं, अच्छा कस्टमर को सुविधा देते हैं, तो वो अच्छा पैसा कमा के देता है। तो दोस्तों छोटा काम कोई भी नहीं होता है। काम को आप बड़े सोच के साथ करिए, वही आपका जीवन बदल के रख देगा। आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप जल्दी से
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत, नमस्कार।